नमस्कार दोस्तों। भारतीय संविधान की क्लास है और भारतीय संविधान के अंतर्गत आज हम लोग जो है राज्य के विधानमंडल जिसके अंतर्गत विधानसभा और विधान परिषद आते हैं, इन पे हम लोग चर्चा करेंगे। राज्य के विधानमंडल पे हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था कि विधायिका जो है हमारे यहाँ दो स्तर पे काम करती है, पहली केंद्र के स्तर पे और दूसरी राज्य के स्तर पे। दो स्तर पे विधायिका यहाँ पे काम करती है। अब जो केंद्रीय स्तर की विधायिका है, जिस पे हम लोगों ने चर्चा की थी कि उसमें केंद्र स्तर पे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा इनको हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग जो राज्य स्तर पे जो विधानमंडल है उस पर चर्चा कर रहे हैं कि जो राज्य स्तर पे विधानमंडल होता है अपने देश में है, उसमें विधानमंडल में शामिल कौन कौन होते हैं। राज्यपाल राज्य स्तर पे, राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। ये जो हैं राज्य की विधायिका के अंग हैं। राज्य की विधायिका इनसे मिलकर बनती है, राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। विधानमंडल की जो चर्चा की गई है भारतीय संविधान में, वो अनुच्छेद 168 में, आर्टिकल 168, अनुच्छेद 168 में विधानमंडल की चर्चा की गई है। विधानमंडल बनता किससे मिलके है, तो राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा से मिलकर बनता है। राज्यपाल हम लोग अलग से देखेंगे, राज्यपाल और मुख्यमंत्री हम लोग साथ में देख लेंगे। यहाँ पे हम लोग विधानसभा और विधान परिषद इन पे चर्चा करेंगे। तो 168 में विधानमंडल की चर्चा है, ठीक है। विधान परिषद 168 में विधानमंडल की चर्चा है, विधान परिषद और विधानसभा। विधान परिषद की जो चर्चा की गई, विधान परिषद की चर्चा आर्टिकल 169 अनुच्छेद 169 में विधान परिषद की चर्चा है। और जस्ट इसी के अगला जो आर्टिकल है अनुच्छेद 170, इसमें विधानसभा की चर्चा की गई है। अब ये जो हम लोग बात कर रहे हैं राज्य की विधायिका के बारे में, तो ये सभी चर्चाएं जो हैं संविधान के किस भाग में हैं। संविधान के भाग 6 के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं इन चीज़ों को। और भाग 6 में भी अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक, आर्टिकल 168 से लेकर 212 तक, ये सभी आर्टिकल यहाँ इससे संबंधित हैं। भाग 6 में राज्य विधानमंडल से संबंधित अनुच्छेद हैं 168 से लेकर 212 तक। अब इसमें विधान परिषद अनुच्छेद आर्टिकल 169, अनुच्छेद 169 हम लोग विधान परिषद पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो अनुच्छेद 169 में विधान परिषद की बात की गई है और इसके निर्माण और समाप्ति की बात इसी अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है। इसमें 169 में निर्माण एवं समाप्ति की जो चर्चा की गई है अनुच्छेद 169 के अंतर्गत की गई है, ठीक है। अब निर्माण की जहाँ तक बात है, तो जो राज्य की विधानसभा होगी, राज्य की विधानसभा यदि 2/3 बहुमत से, राज्य की विधानसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संसद को भेजती है। और अगर ये प्रस्ताव संसद में पास हो जाता है, तो यदि राज्य की विधानसभा अपने यहाँ से 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है और ये प्रस्ताव संसद में पास हो जाता है, तो इसका निर्माण विधान परिषद का निर्माण हो जाता है उस राज्य में, ठीक है। एक कंडीशन है निर्माण के लिए कि पहले तो वहाँ की जो विधानसभा होगी
विधान परिषद बनाने के लिए अपने 2/3 बहुमत यानी 2/3 कुल संख्या का 2/3 इसे प्रस्ताव पारित करेगी। प्रस्ताव जाएगा संसद के पास, अगर संसद में भी पारित हो जा रहा है तो इसका निर्माण हो सकता है। ये तो बात हुई निर्माण की। समाप्ति के लिए भी सेम प्रावधान है। इसके लिए भी, समाप्त करने के लिए भी विधानसभा को ही अपने यहाँ से 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होगा और संसद के पास भेजना होगा कि हम अपने राज्य से इसको समाप्त करना चाह रहे हैं। विधान परिषद को संसद पारित कर देगा तो विधान परिषद समाप्त हो जाएगी। ये बात हुई विधान परिषद के निर्माण की और समाप्ति के लिए। 169 पे हम लोगों ने चर्चा की। अब हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 171 ये महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जो विधान परिषद से संबंधित हैं। 171 में क्या है? विधान परिषद की संरचना। विधान परिषद की संरचना, अनुच्छेद 171 जो है ये विधान परिषद की संरचना से संबंधित है कि विधान परिषद की संरचना कैसे होगी, विधान परिषद की संरचना क्या होगी। ठीक है, तो विधान परिषद में जो संरचना है तो उसका यह है कि अधिकतम संख्या, विधान परिषद की संरचना कितनी होगी, कहने का मतलब ये स्ट्रक्चर कितना होगा। तो इसके लिए एक कंडीशन बनाई गई। अनुच्छेद 171 के अंतर्गत ये चर्चा की गई है कि जो विधान परिषद की संरचना होगी वो उसकी जो अधिकतम संख्या होगी वो विधानसभा की 1/3 से अधिक नहीं होगी। यानी कि जो विधान परिषद की संरचना है तो उस राज्य की जो विधानसभा होगी, विधानसभा उसकी जो संख्या होगी, विधानसभा सदस्यों की जो संख्या होगी उसका 1/3 से अधिक नहीं होगी। यानी कि अगर 100 सदस्य हैं तो कहने का मतलब है कि 33 से अधिक की संख्या जो है विधान परिषद की नहीं होगी। संरचना में बात यही कही जा रही है कि विधान परिषद की जो संरचना होगी वो उस राज्य की विधानसभा की जो संख्या होगी उसकी 1/3 से अधिक नहीं होगी। ठीक है कहीं कहीं पे छोटी भी है। जैसे कि कहा जा सकता है कि मतलब 1/3 से अधिक नहीं होगी। उसी के साथ में एक शर्त ये भी जोड़ी गई कि 40 की संख्या फिक्स की गई कि 40 से अधिक नहीं होगी। ठीक है, अब विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं, विधान परिषद के सदस्य कहाँ से आते हैं, विधान परिषद के सदस्य कहाँ से आते हैं और कितने कितने सदस्य आते हैं। सदस्य कहाँ से आते हैं और कितने कितने सदस्य आते हैं, इनको हम लोग देख ले रहे हैं। विधान परिषद के जो सदस्यों का चयन, विधान परिषद के सदस्यों का चयन मतलब ये कई जगह से चुन के आते हैं। सबसे पहले तो 1/3 सदस्य जो आएंगे वो राज्य की जो स्थानीय संस्थाएं हैं, राज्य की स्थानीय संस्था जैसे कि नगर पालिका, राज्य की जो स्थानीय संस्थाएं होंगी, नगर पालिका होते हैं, जिला बोर्ड होते हैं, जिला बोर्ड यहाँ से चुन के आएंगे। कितने? 1/3 सदस्य। ठीक है, इसके बाद फिर 1/3 सदस्य जो है ये विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे। विधानसभा के जो सदस्य होंगे, अभी हम लोग विधानसभा को भी देखेंगे, तो जो सदस्य होंगे वो 1/3 सदस्यों का चुनाव करेंगे। ठीक है, इसके बाद 1/6 सदस्य ये कहाँ से आएंगे? 1/6 सदस्य जो है ये राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। राज्यपाल मनोनीत करेगा, मनोनीत कितने को? 1/6 सदस्य को राज्यपाल मनोनीत करेगा। 1/12 सदस्य जो राज्य के स्नातक होंगे, जिनके पास स्नातक की डिग्री होगी, उनसे आएंगे 1/12 सदस्य। इनके लिए आवश्यक ये है कि वो 3 वर्ष पहले जो है स्नातक कर चुके हों, वही लोग जो है चुनाव में भाग लेंगे। 1/12 सदस्य और 1/12 सदस्य जो हैं वो अध्यापकों से आएंगे। 1/12 सदस्य जो हैं
अध्यापकों से आएंगे। कितने? 1/12 सदस्य। इनके लिए भी 3 वर्ष का अनुभव हो, 3 वर्ष अध्यापन कार्य कर चुके हों। तो कहने का मतलब ये है कि जो विधान परिषद की जो सदस्य जो जिनका जो चुन के आएंगे उनमें किसकी कितनी हिस्सेदारी है उसकी बात की गई कि 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/12 मतलब इतने सदस्य यहाँ से आएंगे। ये हुआ इनके सदस्यों के चयन की बात। सदस्यों का कार्यकाल कितना रहेगा, ये प्रश्न आया करता है। विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल, विधान परिषद के जो सदस्य होंगे उनका कार्यकाल कितना रहेगा? 6 वर्ष का रहता है। ठीक है, विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और प्रति 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य इसके अवकाश लेते हैं। 6 वर्ष का तो होता है, प्रति 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य अवकाश लेते हैं। प्रति 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य जो है वो अवकाश लेते हैं, यानी कि सेवा मुक्त होते हैं। उनकी जगह पे जो है नए सदस्य आते हैं। तो ये कार्यकाल की बात हुई कि कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है। योग्यताएं जो होती हैं, योग्यताएं लगभग वही हैं, भारत का नागरिक हो। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे योग्यता में आवश्यक है जानना, योग्यता एक तो यही है कि भारत का नागरिक हो और 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, 30 वर्ष। अभी जब हम विधानसभा देखेंगे तो वहाँ 25 वर्ष आएगा, यहाँ पे 30 वर्ष है कि 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, पागल या दिवालिया घोषित ना हो। ये विधान परिषद सदस्य के लिए योग्यता है। अब इनका काम क्या होता है, कार्य, क्योंकि यहाँ से इन सभी संस्थाओं से लोग चुन के आ रहे हैं तो निसंदेह वो अपने क्षेत्रों के योग्य सदस्य होंगे। इसीलिए जो है इसको विशेषज्ञ सदन भी कहा जाता है। तो इसका जो मेन काम होता है विशेषज्ञ सदन होने के कारण सलाह देना, मेन काम इसका यही सलाह देने का काम है। इसी के साथ जो साधारण विधेयक होते हैं उनको 3 माह में पास करना होता है। साधारण विधेयकों को 3 माह में पास करना होता है। यदि वापस विधान परिषद वापस करती है तो पुनः 1 महीने रोकने की शक्ति इनके पास होती है। वापस आया तो 1 महीने तक रोक सकती है, नहीं तो पास हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि बहुत पावर यहाँ पे नहीं है विधेयकों के बारे में, सिर्फ 1 महीने वो रोक सकती है। इसी के साथ जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक में राज्य का जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक में जो है मेन पावर तो विधानसभा के पास है, किंतु धन विधेयक में जो विधान परिषद की स्थिति है वो 14 दिन रोक सकती है अपने पास, 14 दिन। और अगर नहीं विधान परिषद में नहीं पास हो रहा 14 दिन के अंदर, वो अपने आप पास हो जाएगा। तो विधान परिषद कहने का अर्थ यही है कि विधान परिषद के पास कोई विशेष शक्ति तो नहीं है, पर यह है कि एक सलाहकारी भूमिका निभाती है ये संस्था राज्यों में, जिन राज्यों में भी है। सभी राज्यों में तो विधान परिषद है नहीं, विधान परिषद जो है 6 राज्यों में है इस समय। जैसे कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, 6 राज्यों में है, 6 राज्य। इसमें उत्तर प्रदेश के बाद बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन राज्यों में विधान परिषद है। जम्मू कश्मीर में भी थी पर समाप्त हो गई। वर्तमान में 6 राज्यों में है। अभी पश्चिम बंगाल भी विधान परिषद की स्थापना के लिए प्रयास कर रहा है अपने राज्य में। फिलहाल वर्तमान में 6 राज्यों में हमको याद रखना है, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक, इन राज्यों में विधान परिषद है।
ये तो चर्चा हम लोगों ने भी की विधान परिषद की। अब राज्य के दूसरे सदन के बारे में भी हम लोग देख ले रहे हैं, जो राज्य का महत्वपूर्ण सदन है। दूसरा सदन, राज्य का महत्वपूर्ण सदन, नाम क्या है, किस नाम से हम उसको जानते हैं? जो दूसरा सदन है, विधान परिषद हम लोगों ने देखी। विधान परिषद के बाद हम लोग देख ले रहे हैं विधानसभा। विधानसभा, विधानसभा, विधानसभा की जो चर्चा संविधान में की गई वो की गई अनुच्छेद 170, आर्टिकल 170, अनुच्छेद 170 में विधानसभा की चर्चा की गई। जैसा कि अभी हम लोगों ने चर्चा की विधानमंडल, राज्य विधानमंडल की चर्चा अनुच्छेद 168 में है, विधान परिषद की 169 में है और विधानसभा की 170 में है। इसी के सदस्य जो होते हैं एमएलए, जिनको हम लोग एमएलए के नाम से जानते हैं, विधायक, ठीक है। विधानसभा जो होती है, विधानसभा राज्य का निम्न सदन, राज्य का उच्च सदन विधान परिषद, विधानसभा राज्य का निम्न सदन, अस्थायी सदन, अस्थायी सदन, स्थायी सदन विधान परिषद, विधानसभा निम्न सदन, अस्थायी सदन, लोकप्रिय सदन, लोकप्रिय सदन, जनता का सदन, जनता का सदन। मतलब ये मिलता जुलता है, जब हम लोगों ने लोकसभा को देखा था उससे मिलता जुलता है। राज्य का निम्न सदन, अस्थायी सदन, लोकप्रिय सदन, जनता का सदन, ये सभी नाम जो हैं विधानसभा के हैं। विधानसभा की संरचना, विधानसभा की संरचना। अब संरचना जो विधानसभा की होती है उसका मेन आधार होता है जनसंख्या। जनसंख्या को ही आधार बना के जो है सीटों की संख्या निश्चित की जाती है। जैसे कि 1971 की जनगणना के आधार पे जो सीटें निश्चित की गई थी, 1971 की जनसंख्या के आधार पे जो सीटें निश्चित की गई थी उनको जो है 2026 तक, मतलब कहा गया कि 2026 तक वही रहेंगी जो सीटें यहाँ पे 1971 की जनगणना के अनुसार निश्चित की गई थी। 2026 तक मतलब फिक्स हैं, ठीक है। अब जब देखते हैं कि संरचना के अंतर्गत कि राज्य विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, जो राज्य की विधानसभा है उसमें अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं विधानसभा में। हर राज्य में अलग अलग संख्या है, छोटे राज्यों में कम संख्या है, बड़े राज्यों में अधिक संख्या है। तो जो अधिकतम मैक्सिमम विधानसभा का आकार हो सकता है उसमें 500 सदस्य हो सकते हैं। और न्यूनतम कितने हो सकते हैं? न्यूनतम 60 सदस्य। अधिकतम और न्यूनतम, ये प्रश्न भी आ चुका है कि राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो 500 हैं। न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। यद्यपि यहाँ पे जो न्यूनतम की संख्या है यहाँ पे अपवाद में है, जैसे कुछ राज्य अपवाद में रखे गए, जैसे गोवा है, मिजोरम है, जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, आकार छोटा है उनका, तो उसके लिए कहा गया कि वहाँ पे 40 की संख्या है गोवा मिजोरम में। तो जो न्यूनतम संख्या 60 फिक्स की गई उसमें ये लोग अपवाद हैं, गोवा मिजोरम जैसे राज्य। अधिकतम सदस्य संख्या किस राज्य की है? अधिकतम जहाँ की जनसंख्या सबसे अधिक होगी, यानी यूपी अधिकतम संख्या 500 तो कहीं नहीं है, 403 यूपी। केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली, पांडिचेरी, यहाँ पे विधानसभा है, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं ये लोग। दिल्ली और पांडिचेरी, दिल्ली में जो विधानसभा है, दिल्ली विधानसभा है 70 सदस्य हैं उसमें, 70 सदस्य दिल्ली में। और पांडिचेरी में 30 सदस्य, पांडिचेरी 30 सदस्यीय विधानसभा है, ठीक है। ये हो गई। अब जब हम इनके चुनाव को देखते हैं, चुनाव की प्रक्रिया को देखते हैं,
तो जो विधानसभा का चुनाव होता है, विधानसभा सदस्यों को चुनता कौन है? विधानसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट चुनाव, विधानसभा सदस्यों का चुनाव यानी कि विधायकों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पे इनका चुनाव होता है। अब ये जो सार्वभौमिक मताधिकार है, 18 वर्ष से ऊपर के जो भी लोग होंगे वो चुनाव में अपने मतदान का प्रयोग कर सकते हैं। सार्वभौमिक मताधिकार से यही आशय है कि 18 वर्ष से अधिक उम्र के जो भी लोग हैं वो अपने मतदान का प्रयोग चुनाव में कर सकते हैं, यानी जनता चुनेगी। इनके लिए विधानसभा में आरक्षण का भी प्रावधान है, जिनके लिए 2 आर्टिकल महत्वपूर्ण हैं, 332, 333। 332 में SC/ST को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया गया है। आर्टिकल 332 SC/ST को आरक्षण जनसंख्या के आधार पर दिया गया है। ठीक है, 2 आर्टिकल है। 333 में क्या है? 333 में जो है आंग्ल भारतीयों की बात की गई है। 333 में एक आंग्ल भारतीय की नियुक्ति की जाएगी, राज्यपाल नियुक्त करेगा। ठीक है, तो ये आरक्षण की बात है जो विधानसभा में है। कार्यकाल विधानसभा का कितना होता है? कार्यकाल 5 वर्ष, सामान्यतया 5 वर्ष, किंतु फिक्स नहीं है। जैसा कि हम लोगों ने देखा, अस्थायी सदन है। ठीक है, विधान परिषद तो स्थायी हो जाती है, अस्थायी सदन है, 5 वर्ष का कार्यकाल है, किंतु समय से पहले भी भंग हो सकती है। विधानसभा समय से पहले भी भंग हो सकती है। जैसे कि बहुमत खोने पर यदि सरकार अल्पमत में आ जाए तो विधानसभा भंग हो जाएगी, या फिर राष्ट्रपति शासन राज्य में लग जाए, तब ये जो है इसका कार्यकाल 5 वर्ष से पहले समाप्त हो जाएगा। यहीं पे हम लोगों ने पिछले क्लासों में चर्चा भी की थी कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में व्यवस्था की गई थी कि इसका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का करने की बात कही गई थी। कार्यकाल 6 वर्ष का करने की बात कही गई थी। इसके बाद 44वां संविधान संशोधन होता है और उसमें पुनः 5 वर्ष कर दिया जाता है। तो ये कार्यकाल। अब विधानसभा सदस्यों के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? एक योग्यता तो सब में है, कोई भी पद है सभी के लिए है। भारत का नागरिक हो, योग्यता, और 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। अभी हम लोगों ने विधान परिषद देखा था, वहाँ पे 30 वर्ष की आयु थी, यहाँ पे 25 वर्ष की आयु की बात कही गई कि 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और पागल या दिवालिया घोषित ना हो। ये योग्यताएं थी। अब जो विधानसभा होती है तो विधानसभा में एक अध्यक्ष होता है, ठीक है, एक उपाध्यक्ष होता है। तो इन अध्यक्ष और उपाध्यक्षों का चुनाव जो होता है, ये विधानसभा जो सदस्य होते हैं वो अपने में बीच से ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव विधानसभा सदस्य आपस में अपने बीच से ही कर लेते हैं। जब त्यागपत्र की बात आती है तो विधानसभा जो अध्यक्ष होता है वो उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देता है, ठीक है, और जब उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देना होता है तो वो अध्यक्ष को देता है, यानी कि एक दूसरे को ये अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। अब जैसे कि दोनों सदनों में अध्यक्ष होते हैं, विधानसभा में भी अध्यक्ष होता है और विधान परिषद में भी अध्यक्ष होता है, ठीक है, दोनों जगह अध्यक्ष अलग अलग होते हैं। विधानसभा में भी अध्यक्ष और विधान परिषद में, यानी कि दोनों सदनों में अलग अलग अध्यक्ष होते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं जो सदन की कार्यवाही का संचालन करते हैं। यहीं पे एक शब्द आया करता है, थोड़ा सा देखते हैं। शब्द आया करता है सत्र। सत्र का अर्थ होता है बैठक, ठीक है, बैठक, कितनी बैठकें हो रही हैं। तो विधानसभा की जो है एक वर्ष में न्यूनतम 2 बैठक, सत्र, न्यूनतम 2
बैठक होना आवश्यक है, न्यूनतम 2 बैठक होना आवश्यक है। अब सत्र के साथ ही एक शब्द और जुड़ा हुआ है, सत्रावसान। सत्रावसान, सत्रावसान। सत्रावसान का अर्थ क्या होता है? सत्र तो हम लोग देख लिया कि सत्र का अर्थ है बैठक, और जो एक वर्ष में न्यूनतम 2 होनी चाहिए, आवश्यक हैं। सत्रावसान जो होता है वो बैठकों के बीच का समय होता है, बैठक के बीच का समय, ये जो होता है इसी को सत्रावसान कहा जाता है। ठीक है, बैठक के बीच का जो समय होता है सत्रावसान कहते हैं। एक शब्द है विघटन, ये संवैधानिक शब्दावलियां हैं। विघटन, विघटन का अर्थ होता है कि सदन का भंग हो जाना, विघटित हो जाना, सदन का भंग हो जाना, विघटन। अब जब सदन भंग हो जाएगा, विघटित हो जाएगा, तो इसका रास्ता यही है कि पुनः चुनाव होगा। तो विघटन का अर्थ ये लिया जाता है कि सदन का भंग हो जाना। विघटन के बाद एक शब्द और देख लेते हैं, गणपूर्ति। गणपूर्ति या कोरम, गणपूर्ति या कोरम, ये शब्द भी कहीं कहीं चर्चा में आया करता है। गणपूर्ति या कोरम, इसका जो अर्थ होता है कि सदन की कार्यवाही को शुरू करने के लिए, मतलब सदन की कार्यवाही तभी शुरू होगी जब कोरम होगा। और कोरम कितना होगा? 1/10, 1/10 सदस्यों की उपस्थित होनी आवश्यक है। जब 1/10 सदस्य उपस्थित होंगे तभी सदन की कार्यवाही शुरू की जाएगी। तो इसी को कहते हैं गणपूर्ति या कोरम। ठीक है, अब ये शब्द थे सत्र, सत्रावसान, विघटन, गणपूर्ति या कोरम। ये शब्द थोड़ा सा जानना जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ से भी कभी कभी प्रश्न पूछ लेते हैं। सामान्यतया प्रश्न यहाँ से कम ही आते हैं, पर ऐसा नहीं है कि प्रश्न आते ही नहीं हैं। तो कोरम वोरम पूछ भी चुका है एक बार कि कोरम की संख्या कितनी होनी चाहिए, कार्यवाही शुरू करने के लिए जो कोरम होता है वो सदन की कुल संख्या का कितना होना चाहिए। तो उसके लिए ये है कि 1/10 सदस्य जब उपस्थित होंगे तभी सदन की कार्यवाही जो है शुरू की जाएगी। अब विधानसभा की शक्ति एवं कार्य हम देख ले रहे हैं। शक्ति एवं कार्य किसकी देख रहे हैं? विधानसभा की। विधानसभा की शक्तियाँ क्या हैं, कार्य क्या हैं? बिल, कोई भी बिल या विधेयक आएगा तो कहाँ आएगा? विधानसभा में आएगा। बिल या विधेयक जो भी होगा वो विधानसभा में ही आएगा, वहीं प्रस्तावित होगा। ठीक है, और इसका एक महत्वपूर्ण यहाँ पे है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद मतलब राज्य की जो मंत्रिपरिषद होगी। ठीक है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगी? विधानसभा के प्रति या विधानसभा के प्रति या विधान परिषद के प्रति? प्रश्न के रूप में इसको हम देख ले रहे हैं कि राज्य की मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होगी, उत्तरदायी होगी विधानसभा, विधानसभा, विधान परिषद, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यसभा। अब यहाँ पर राज्य की बात कर रहा है, तो राज्य की जो मंत्रिपरिषद होगी वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। ठीक है, शब्दों को आपको ध्यान देखना है। ये लोकसभा की बात कर रहा है कि राज्यसभा की बात कर रहा है कि राज्य की विधायिका के बारे में बात की जा रही है। तो राज्य की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होगी? तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। धन विधेयक, जब राज्य की बात होगी, धन विधेयक सदैव जो है विधानसभा में ही पेश होगा। धन विधेयक विधानसभा में ही पेश होगा। ठीक है, विधान परिषद के पास शक्ति नहीं है, जो शक्ति है वो 14 दिन रोकने की शक्ति है, पर फाइनली ये अगर 14 दिन में पास नहीं कर रहा है तो अपने आप ही पास हो जाएगा। तो धन विधेयक जो है वो विधानसभा में ही पेश होगा। ठीक है, विधान परिषद मात्र जो है 14 दिन इसको रोक सकती है। तो ये शक्तियाँ देखिए हमने जो विधानसभा के पास हैं,
तो हम लोगों ने विधान परिषद और विधानसभा इन दोनों पे हम लोगों ने चर्चा की। अब हम लोगों को जो देखना है, आगे देखना है, अगले क्लास में देखना है, उसमें हम लोग जो है मुख्यमंत्री और राज्यपाल इन पे हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि जो हम लोग देख रहे थे राज्य की विधायिका, तो उसमें विधानसभा और विधान परिषद, इसके अलावा राज्यपाल शामिल होता है, तो हम लोग राज्यपाल देख लेंगे और मंत्रिपरिषद के साथ में चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री के साथ में। तो चलिए इससे आगे की चर्चा हम लोग अगले क्लास में करते हैं। थैंक यू।